चलिए करते हैं स्टार्ट। ये हमने कल कटिंग की थी। ये हमारे 2 फ्रंट के पल्ले थे, ये हमारा क्रोच एरिया, ये हमारे बैक के 2 पल्ले थे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रंट के जो हमारे 2 पल्ले थे इनको पकड़ते हुए आसन की सिलाई लगानी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कितना गैप छोड़ोगे, 1 फुट के जितना, यानी आपकी ये जो फिंगर की चौड़ाई होती है ना पूरी, उसके जितना आपको ये क्या करना पड़ेगा, मार्जिन जो है दबाव देना पड़ेगा। लाइक इतना पूरा आप दबाव दोगे। ठीक है, तो इस दबाव के साथ हमें वर्क करना होगा। तो हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, क्रोच एरिया। ये क्रोच एरिया पे जैसे जैसे हमारी गोलाई दी हुई है ना, उसी तरह से गोलाई देते हुए हम पूरा स्टिच लगाएंगे। ये नहीं करना कि हम उसको खींचते हुए लगा रहे हैं कुछ और। ये करने के बाद दूसरा स्टिच आपने जब लगाना है तो जहां से आपने पहले स्टिच की शुरुआत की ना, उसी तरफ से लगाना है। हम क्या करते हैं, नीचे से इस वापस मोड़ के दूसरी सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमने। ठीक है, और हमेशा आसन की सिलाई जो है वो हमने डबल लगानी है, क्योंकि उठते बैठते सारा प्रेशर जो है हमारा आसन पे आता है। जब आसन पे दबाव आएगा तो वो क्या होता है, उसकी सिलाई खिंचती है। तो उस चीज को हमने क्या करना है, ध्यान में रखते हुए डबल स्टिच लगाना है। ये देखिए, ये डबल स्टिच लगा के हमारी रेडी है। इसी तरह से हमें क्या कर देना है, बैक पे भी स्टिच लगा लेना है आसन का, यानी बैक का आसन बैक से जोड़ के, फ्रंट का आसन फ्रंट से जोड़ के। 1100 सही है दीदी, फिटिंग वगैरह थोड़ा जिहा पिछू वाला घट रह गया, छोटा कराया थी मैं भी। नहीं इन्ना तो होगा ही, इन्ना तो नहीं। अच्छा चलो, डिजाइन सही बन गया। देखो डिजाइन ये देखिए, अब हमने क्या किया, बैक फ्रंट के दोनों पल्लों का आसन आपस में जोड़ दिया, और इसी तरह से हमने अपने बैक के दोनों पल्लों का आसन जोड़ दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब ये देखो, हमने ये सेंटर कट लगाया था, और ये हमने अपनी बेल्ट चिपकाई थी। तो बेल्ट आप सबको याद हो तो कल मैंने कितने इंच चिपकाई थी, याद है? 22 इंच चिपकाई थी मैंने कल बेल्ट। मतलब आप सबने वीडियो जो है ध्यान से देखा नहीं क्लास का, या अटेंटिव नहीं थे, है ना। 21 रेडी करना है, 22 इंच फैब्रिक पे हमने चिपकाया था। अब ये बेल्ट हमारी क्या है, 21 इंच रेडी चाहिए, और ये जो हमने कटिंग की थी ये हिप के अकॉर्डिंगली थी। तो इसको आप मेजर करोगे जब, तो आप देखोगे कि ये हमारी 26 इंच है, यानी 5 इंच ज्यादा है। ठीक है, तो वो 5 इंच का गैप हम कैसे कवर करेंगे, ये जो हमने सेंटर का कट लगाया है ना, यहाँ पे एक प्लेट सेंटर के लेफ्ट साइड और एक प्लेट सेंटर के राइट साइड। हमने वो जो प्लेट्स दबानी है वो इस तरह से दबानी है कि हमारा जो दबाव पूरा आने के बाद हमारे पास ये जो सेक्शन है वो 21 इंच रेडी रह जाए। ठीक है, तो 21 का हाफ 10.5, यानी ये मेरे पास इतना इंच है, 10.5 इंच। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये देखो 3 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो 3 इंच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर हमारा है ना, उससे क्या करेंगे हम, 1.5 इंच की प्लेट डाल देंगे। सेंटर से 1.5 इंच परली तरफ, सेंटर से 1.5 इंच इस तरफ निशान दे देंगे। 2 प्लेटें लगानी है ना हमने, निशान थोड़ा गहरा लगा, 2 प्लेटें डालनी है। तो एक प्लेट 1.5 इंच इस तरफ करके 1.5 इंच का दबाव देते हुए ये प्लेट, और एक प्लेट 1.5 इंच की इस तरफ सेंटर से लेफ्ट राइट में कर देंगे हम। ठीक है, तो अब आपने दोनों साइडों में क्या कर देना है, इसकी मार्किंग कर देनी है। ये इजी वे है, आप इस तरह से क्या करोगे, लंबा मार्क देके, ताकि निशान दोनों का बराबर आ जाए। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, 4 इंच गहरा, यहाँ से 4 इंच की गहराई पे निशान लगा देनी है कि मुझे सिर्फ इतनी गहरी ही प्लेट डालनी है। तो ये आपके पास एक आउटलाइन हो जाती है कि हाँ हमें इतनी लंबी प्लेट डालनी है। इससे ज्यादा लंबी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब पहनते हैं ना तो वो कपड़ा नीचे हमारे हिप के एरिया पे खुलना चाहिए। हमें सिर्फ कमर को सेट करना है, हमारी कमर के अकॉर्डिंग लाना है।
लेकिन नीचे की तरफ हमारा क्या रहा है, पूरा खुला होना चाहिए ताकि हमें पहनने में दिक्कत ना आए। तो ये करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, इसको यूं पकड़ोगे, पौना इंच मैंने बताया था, 1 से 2 लाइन कम, 1 से 2 लाइन कम, पौना इंच का दबाव दोगे तो पौने इंच से यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास दबाव पूरा आ जाएगा, 1.5 इंच दब जाएगा हमारा। और ये यूं तिरछी लगा देनी है। ये सिलाई हमने क्या करनी है, इस तरह से तिरछी लगानी है, यानी ऊपर से चौड़ी और नीचे बिल्कुल कम दबाव देते हुए। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट को भी दबाएंगे, मार्क कर। वही फिर से आपने क्या करना है, 1 इंच, हाँ जी क्या हुआ, ये इस तरह से हमने पौना इंच दबा दिया। अब आप इसको नापोगे, तो ये हमारे पास देखो 10.5 इंच हमारा परफेक्टली कमर का नाप आ गया हाफ से। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड की प्लेट डाल लेंगे तो हमारे पास 21 इंच पूरा रेडी आ जाएगा। वीडियो ब्लर हो गई थी तो मुझे समझ में नहीं आया, ये जो आपने प्लेट डाली है वो एक पल्ले में 2 जगह डाली है क्या? हाँ, एक पल्ले में 2 जगह डालिए। देखो इसका हिप भारी है कमर से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कवर करने के लिए 2 डालनी पड़ेगी। अमूमन क्या होता है, जिनका ज्यादा गैप नहीं होता, 1.5 से 2 इंच ही एक्स्ट्रा होता है हिप का मार्जिन कमर से वन साइड में, तो हम सिंगल प्लेट डाल देते हैं। जो सेंटर का निशान होता है वहां पे सिंगल प्लेट डल जाती है। क्योंकि अब हिप हैवी है, 3 इंच का गैप है, तो 1.5 इंच दबाएंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन दब के बाहर की तरफ आएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, पौन इंच की 2 प्लेटें डाल दी। अब ये हम क्या करेंगे, बोथ साइड हमने प्लेट डाल लेनी है। अब ये देखिए हमारी दोनों साइड प्लेटें डल गई है, ठीक है। आ रही है वॉइस मेरी आपको? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, देखो यस मैम बोला है किसी ने। तो ये देखो अब हमने क्या किया, इसको पूरे पे स्टिच लगा लिया और ये अब हमारा क्या हो गया, रेडी हो गई है।
अब हमने क्या करना है, देखो कल जो हमने बेल्ट चिपकाया था, ये जो कल हमने बेल्ट चिपकाई थी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो बेल्ट जहां जिस साइड चिपकी हुई है वो साइड रखनी है हमने सामने की तरफ। तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, यूं रख के सिलाई लगाएंगे। मार्जिन कहाँ रहेगा हमारा, फ्रंट वाली साइड आएगा। ये दिख रहा है सबको, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं काट के निकाल रही हूँ। सिर्फ एक पैर का मैंने दबाव मात्र का मार्जिन अपने पास रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन सारा कटिंग करके निकाल देना है, ताकि आप जब दबाव दो तो पूरे प्लाजो के फ्रंट के साथ आपका दबाव प्रॉपर आए, ठीक है। पहले पॉकेट लगा दूँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉकेट लगाएंगे। देखो कल हमने ये कटिंग की थी पॉकेट की, ठीक है। ये हमारे प्लाजो को हमने सीधा रखना है। यहाँ ऊपर से पॉकेट को कमर के बराबर जहाँ हमने रेडी किया वहां रख देना है, और नीचे जितना ये जाएगी लॉन्ग उतना रखना है, इस तरह से रख के। अब हमने क्या करना है, सिंगल पार्ट ऑन करना है, इसका निकाल देना है, ठीक है। अब सिलाई कैसे लगाओगे, देखो यहां से लेके यहां तक आपने सिलाई लगानी है। आधा इंच यूं जहां कट लगाया था, फिर इसको सीधा करते हुए नीचे तक, और फिर इसको घुमा दिया हमने। ये देखो, ये हमने सिर्फ कहाँ से सिलाई लगाई, जो 3 इंच पे हमने कट लगाया था उस कट से हम अंदर की तरफ एक यूं सिलाई लगाएंगे आधा इंच की, फिर एक लंबा टांका और इस तरह से इस तरफ सिलाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ हल्का सा कट लगाओगे, कहाँ, जहाँ सिलाई का कॉर्नर बन रहा है वहाँ कट लगा करके हमने ये सारा मार्जिन इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये सारा हमारा फोल्ड हो गया। अब जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा था वो पूरा अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये दूसरा जो पल्ला था इसी पॉकेट का, इसको यूं पकड़ते हुए यहाँ लगाओगे, अब हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब एक चीज आप ध्यान देंगे
इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो पॉकेट फोल्डिंग हमने किया था ना अंदर की तरफ, वो मार्जिन अंदर चला गया। तो यहाँ पे साइड पे सिर्फ सिंगल पल्ला आ रहा है, तो उसी पे आप सिलाई चला दीजिए, उसके नीचे और कोई दबाव नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पॉकेट अटैच कर ली। और इसी तरह से कच्ची सिलाई से हमने ये ऊपर की तरफ भी पॉकेट क्या कर देनी है, यूँ अटैच कर देनी है कमर वाली साइड, ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो ये हमारे बेल्ट के दबाव के अंदर आ जाए। अब ये देखो, ये वन साइड में हमारा पूरा अटैच हो गया है, पॉकेट के अंदर हमारा हाथ जाएगा। तो नीचे से हमारी पॉकेट खुली थी, अब हम उसको क्या कर देंगे, सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारी पॉकेट प्रॉपरली हमारे प्लाजो के फ्रंट के साथ अटैच हो गई। कहाँ कहाँ से हमने अटैच किया, देखो डबल फोल्ड था तो यूं खुला है, ये ऊपर से हमने कहाँ कर दिया अटैच, हमारी हिप लाइन के साथ, जहाँ हमने कमर तैयार करनी है। यहाँ से साइड में 3 इंच तक हमारी अटैच हुई फोल्डिंग के बाद, और फिर नीचे से अब यहाँ से ये देखो, ये खुली है, जहाँ से हम अपना हैंड अंदर इजीली डाल सकते हैं पॉकेट में। अब ये इतना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इजी है ये। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जो 14 बाई 14 का हमने पल्ला काटा था ना, उसको यहाँ रख के सिंगल सिर्फ यूं सी टाइप में हमने एक सिलाई लगानी है। ठीक है, सी टाइप सिलाई लगा के हम उसको पलट के अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद इसको सेट करते हुए यहाँ हम साइडों से अटैच कर लेंगे और ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे, तो ये इजीली इसके साथ सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो है हमारा बेल्ट, हम इसको अटैच करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लाजो को रखेंगे उल्टी साइड, हमारी ऊपर की तरफ रहेगी, यूं करके बेल्ट की सीधी साइड। ये सिलाई मार्जिन जो है हमारा सीधी तरफ आएगा। ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो जो सिलाई का मार्जिन है हमारा, वो हमारे सीधी तरफ आएगा। मैंने इसीलिए कहा था सबसे कि आज सिलाई मशीन अपनी लेके बैठना, ताकि जब स्टिच करें तो साथ साथ स्टिच करोगे, तो जो भी प्रॉब्लम है या जो समझ में नहीं आ रहा है वो वहीं आपकी पकड़ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गई। अब जब इसको सीधा करोगे तो ये हमारी बेल्ट ऊपर दिखाई देगी। अब जो हमने बेल्ट का मार्जिन फोल्ड करके लगाया था ना, उससे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलाई से जो हमारा मार्जिन बाहर की तरफ आया है ना, इस मार्जिन को हम दबा देंगे। इसको बोलते हैं गुम सिलाई। गुम सिलाई में क्या है, हमारी जो हमने बेल्ट अटैच की थी ना ऊपर से, वो सिलाई हमने किस तरफ की वो किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। वो मार्जिन कहाँ चला गया, हमारा सीधी तरफ से अंदर हो गया है। ये देखो, ये हमारी बेल्ट जो है यहाँ पर अटैच हो गई है पूरी।
ये सिलाई लगाने के बाद हमने एक सिलाई यहाँ ऊपर किनारे पे लगानी होती है। ये किस लिए लगाते हैं कि बाय चांस जब हमारा प्लाजो धोते हैं पहनने के बाद, तो उसके अंदर जो हमने बेल्ट रोल चिपकाया है, अगर उसकी गम सही से नहीं लगी है तो वो क्या है, अंदर फोल्ड ना हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिलाई जो है ऊपर की तरफ बेल्ट के किनारे पे लगा देंगे। यहाँ तक ये अब हमारी क्या हो गई, बेल्ट की अटैचिंग पूरी हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो गया। जो मेन काम रहता है वो हमारा फ्रंट का ही रहता है। कैसे, ये देखो, पॉकेट लगाना वो हमारे फ्रंट में आएगा, पॉकेट को सेट करना ये भी हमारे फ्रंट में आ रहा है। तो ये हमने इसमें क्या कर दी, बेल्ट की अटैचिंग भी कर दी है, तो हमारा बेल्ट भी प्रॉपर अटैच हो गया है। अब सिर्फ हमने क्या करना होता है, फ्रंट के साथ बैक को अटैच करना है ना खिसके। ठीक है, ये चीज बस इतना सा टांका कि हमारे पल्ले ना खिसके। अब हमने क्या करना है, जहां से हमने प्लाजो की मोहरी का नाप रखा था ना, फ्रंट बैक, मोहरी वाली साइड से जब हम ये कट लगाते हैं, एक कट को दूसरे कट से मिलाएंगे हम दोनों साइड में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइड वाला, अंदर से नहीं, आसन वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से कट टू कट मिला के, ये देखो कट टू कट मिलाओगे तो किसी तरह से भी कोई झोल नहीं आएगा, वो प्रॉपर अटैच हो जाएगा। कट टू कट साइड मिला देनी है इस तरह से, देखो नजर आ रही है। ये मैंने कट रखा था, फ्रंट और बैक दोनों का कट मैंने मिला दिया है। मिला के अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे भी कम से कम एक पैर का हमने क्या करना है, दबाव देना है। हमारी बेल्ट तक हमने क्या कर देना है, इसको स्टिच लगा देना है। क्वेश्चन के लिए मैं सबका माइक ऑन करूंगी, अभी आप देख लीजिए। ये देखो यहाँ तक मेरी बेल्ट आ रही थी, यहाँ तक मैंने लगा दिया। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको ऊपर बढ़ते हुए रखना है हमने, ऊपर की साइड, ठीक है। क्योंकि जब अभी इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे तो उसको हम प्रॉपरली इसमें एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने अटैच करनी है यहाँ तक। मेरे पास अभी मैसेज आया है कि मैडम नेक्स्ट क्लास में आलिया कट कुर्ती सिखाइए। अभी आपको शायद सिलाई आती होगी थोड़ी बहुत, तभी आप कह रहे हो डायरेक्ट आलिया कट सिलाई सिखाइए। जो बिगनर्स हैं उनको भी सिंपल में ही प्रॉब्लम है। सिंपल कुर्ती नहीं स्टिच हुई, आलिया कट कहाँ से हो जाएगी? अभी जो बिगनर्स है वो फंस जाएंगे। डिजाइनर कुर्ती हमारे कोर्स में शामिल है, वो हम करेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली सिखाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से दूसरी साइड का कट इस तरह से मिला लेना है, साइड वाइज रख के। ये देखो कि मैंने यहाँ पर इसका कट मिला लिया, कट टू कट। अब वही सेम मार्जिन, कितना, 1 फुट का मार्जिन देते हुए। अब कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम कैसे होता है, अंदाजा क्या आएगा 1 फुट का? आपका अंगूठा होता है ना, अंगूठा, ये अंगूठे की जो चौड़ाई है वो 1 फुट के बराबर है मशीन की, ठीक है। ये जो चीज है ना हमारे फुट की, ये चौड़ाई हमारी पूरे फुट की चौड़ाई है, 1 फुट चौड़ाई। तो इसको हम क्या करनी है, पूरी 1 फुट की चौड़ाई देनी है, एक पैर ये जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक हाफ साइड रहती है इसको हम कहते हैं हाफ पैर की सिलाई, यानी आधे की सिलाई। पूरा तो पूरा फुट, 1 फुट, और सिंगल ये हाफ हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना दबाव हमने हर आइटम में देना है। अगर इतना दबाव हम नहीं देते हैं तो बाद में कपड़ा खिसकने पर और सिलाइयाँ निकल जाती है।
और हम जब इंटरलॉक निकालते हैं तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर दबाव चाहिए होता है कपड़े में। एक चीज ध्यान में रहे, जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमने कोई भी पल्ला खींचना नहीं है, खींच के सिलाई नहीं लगानी है। सॉफ्ट हैंड से पल्ले बराबर रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। खींच के हम किसी भी पल्ले की सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर हम किसी पल्ले को खींचते हैं, वो खींचने पे बढ़ जाएगा, उरेब हो जाएगा हल्का फुल्का, और जब हम उसको पहनेंगे तो वो हमारे प्लाजो की मोरी घूमने लग जाएगी। ये कर दिया हमने। अब यहाँ हम पहुंच गए कहाँ, हमारी पॉकेट के पास। तो हमने उसी हिसाब से कि हमारे पॉकेट को जो हमने दबाया है ना, वो पॉकेट की ओपनिंग हो, मुंह वाला हिस्सा जो है वो सिलाई में ना दबे, और सिर्फ हमने क्या करना है, बैक और फ्रंट के कपड़े पे ही सिलाई लगानी है। ये देखो, ये यहाँ से हमारी अटैच हो गई, इधर से भी हमारी अटैच हो गई। आसन के सामने हमारा आसन है। ये जो हमने बैक एक्स्ट्रा उठाई थी वो हमारी इजीली दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक ये हमारा काम ठीक है, ये हमारा काम यहाँ तक पूरा हुआ है।